नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जो ज़बरदस्त तेज़ी आपको आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल रही है, 15-16% की तेज़ी बनी हुई है। इसके पीछे क्या कारण है, बड़ा खुलासा यहाँ पर, बड़ी खबर, गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है आलोक इंडस्ट्रीज़ और सारे यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो सारे को समझेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर है उनको भी यहाँ पर कहूँगा कि एक बार बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें तो वो आपका नोटिफिकेशन हट जाएगा, फिर दोबारा प्रेस करें और प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो भी यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर भी प्रेस करें, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर लोगों से यही मैसेज मेरे को आ रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है उनको। कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है। तो काफ़ी यहाँ पर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस कर दे रहे हैं, तो वही रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले, क्योंकि वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त माहौल हमें आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। अपना पिछला जो इसका हाई था उसे यह तोड़ चुका है। पिछला हाई देख सकते हैं 32.50 का था, जिसको कि तोड़कर आज इसने 34 रुपये हाई की बात करें तो आज तो इसने हाई अच्छा खासा 36 रुपये का हाई बना दिया है। और यहाँ पर अब अगला टारगेट जो है, अगला टारगेट भी बहुत शानदार, यहाँ पर 44 रुपीज़ का अगला टारगेट रहने वाला है। और उसके बाद फाइनल टारगेट की भी बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि जो माहौल है, ज़बरदस्त माहौल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने दिए हैं 20 रुपये से लेकर, ये बहुत पहले की बात नहीं है, एक महीने भी नहीं हुए, 20 रुपये से 34 रुपये, 40 पैसे, 36 रुपये तक का इसने हाई बना दिया है। लेकिन इस तेज़ी के पीछे कारण क्या है, आइए कारण भी समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर सीइंग स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड हियर, हाउ टू प्ले द थीम। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर की यदि बात करें तो जो तेज़ी बनी हुई है, केवल यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं, आप ट्राइडेंट की बात कर लो या और फिर जो मैं अभी आप लोगों को स्टॉक्स दिखाऊंगा टेक्सटाइल की, सारों में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो निर्यात होते हैं उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कॉटन के एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट मिल रहा है और फिर जो मेड अप अपैरल्स होते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन और अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी मेड एनालिस्ट बुलिश ऑन द सेक्टर। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तेज़ी का माहौल है क्यों बना हुआ है। तो यहाँ देखिए क्यों इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वह क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है। यहाँ पर देखिए, तो कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसका कारण क्या हुआ है कि जो ग्लोबल टेक्सटाइल अपैरल सप्लाई चेन है वह काफ़ी, मतलब कि जो एक मान लीजिए मुझे टेक्सटाइल चाहिए, मतलब अपैरल्स चाहिए, कॉटन्स चाहिए, तो कोविड के कारण क्या हो रहा है कि लोग जो हैं अधिक सोर्सेस ऑफ सप्लाई पर जा रहे हैं। मतलब कि एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं, एक से ज़्यादा पर डिपेंड कर रहे हैं कि यदि मेरा सप्लाई यहाँ से नहीं आया तो वहाँ से हो जाएगा। समझ रहे बात को। और उसके साथ में जो यूएस चाइना का ट्रेड वार है उसके कारण भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं चाइना में। चाइना T&A जो इम्पोर्ट्स है फोर्स्ड यूएस बेस्ड इम्पोर्टर्स टू स्कॉट अदर डेस्टिनेशन सच एस इंडिया। मतलब कि जो ट्रेड वार चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, उसके कारण जो यूएस के जो डिमांड है वह चाइना से ना होकर इंडिया से आ रही है। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, पहले वो जो ट्रेड चलता था चाइना के साथ चला करता था, लेकिन ट्रेड वार होने के कारण अब जो डिमांड है वह इंडिया की तरफ आ रही है। तो ये 2-3 कारण है जिसके कारण कि टेक्सटाइल सेक्टर में अभी ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। बाद बाकी यहाँ देखिए, अभी हाल में यूएस ने एक लॉ लेजिस्लेशन साइन किया है जिसके अकॉर्डिंग जो इंपोर्ट हो रहे थे, जो यूएस में इंपोर्ट हो रहे थे चाइना से, उसको बैन कर दिया गया है। फोर्स्ड लेबर की बात की जा रही है, उस कारण से यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई है और उसके कारण जो है यूएस जो है इंपोर्ट नहीं कर रहा है अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को चाइना से। तो अब चाइना से नहीं कर रहा है तो उसका जो मार्केट है वह इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। और एक बात और मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि कोविड के कारण भी जो सप्लायर्स हैं वह भी चाह रहे हैं कि एक मार्केट पर डिपेंडेंट ना रहें। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मिलकर इंडिया को एक स्वीट डेस्टिनेशन यहाँ पर बना रहे हैं जो भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं। उसी का कारण है कि आपको यहाँ पर देखिए जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, जैसे कि KPR मिल्स हो गए, 3 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 61%,
उसके साथ में देखिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ट्राइडेंट, वर्धमान टेक्सटाइल और आलोक इंडस्ट्रीज़ फिर भी नीचे आ रहा है। तो देख सकते हैं कि केवल एक आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं है, यहाँ पर सारे जो टेक्सटाइल मिल्स हैं या फिर टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं, सभी पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ रहा है इस ट्रेड वार का, या फिर कह सकते हैं कि जो यूएस और चाइना के बीच में मतभेद हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण कि आपको आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़बरदस्त रैली दिख रही है। और दूसरा कारण यह भी है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ फंडामेंटली उतना बुरा नहीं है जितना आपको इसका स्टॉक दिख रहा है, क्योंकि लगभग 1.5-2 साल हो गए स्टॉक एक रेंज में ही घूम रहा है। 60 रुपये का हाई एक समय इसने बनाया था, उसके बाद से बस कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा स्टॉक है जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि ट्राइडेंट से कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। ट्राइडेंट हालांकि माफ़ करें, ट्राइडेंट हालांकि अपने डेप्ट को कम कर रहा है, जिस कारण से उसको एक और यह बेनिफिट है। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत डेप्ट है, लेकिन अगर आप इसके रेवेन्यूज़ वगैरह पर फोकस करें, अर्निंग्स पर फोकस करें, तो आलोक इंडस्ट्रीज़ भी बुरी कंपनी नहीं है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्रीज़ दोनों के साथ यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म क्या कहें, आपको साल भर के अंदर मालामाल करने का पूरा पोटेंशियल रखता है। और एक बात यह भी है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के अभी Q3 के भी नतीजे आने वाले हैं, तो यह भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इसके नतीजे अच्छे आने वाले हैं। और एज यूजुअल आप Q2 की बात करो, Q1 की बात करो, आलोक इंडस्ट्रीज़ के नतीजे अच्छे आते हैं, लेकिन उसके बाद एक्सेप्शनल लॉसेस वगैरह इतना होता है इसके ऊपर कि यह नेट प्रॉफिट नहीं कर पाता है। लेकिन अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर बार आलोक इंडस्ट्रीज़ जनरेट करने में कामयाब रहता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल पर ज़रूर कर ले। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।